विच दुनिया दे आया, पापी नूं बचावण लई यीशु विच दुनिया में आया। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में सिर्फ म्यूजिक के साथ आराधना करना। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में जो आपको संपूर्ण करती है और आपको आपकी अगुवाई करती है। अपने हाथों को उठाओ, उसकी हजूरी में बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर, होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा हैं, मेरी अगुवाई करें। आज मुझे छुएं अपने वर्ड्स के साथ, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, आप अपने वचनों को भेजकर हमें सत्यानाश के गड्ढों में से निकालते हैं, हमें निराशाओं में से निकालते, बीमारियों में से निकालते, तकलीफों में से निकालते। अपना वर्ड मुझे दे खुदावन और मुझे निकाल। हर एक शैतान की चाल खत्म हो खुदावन। तेरा पाक रूह आज मुझे भरे, अपने वचनों के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने प्रकाश के साथ, ज्ञान के साथ अपनी योजनाएं मुझ पर जाहिर कर खुदावन। बाइबल कहती, जिस तरह मनुष्य का आत्मा सबसे अधिक उसको जानता, उसी तरह परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर को सबसे अधिक जानता। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर की आत्मा, आप सबसे अधिक यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह को मुझ पे जाहिर करें। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा, जो कोई पिता से प्रेम करेगा, जो कोई मुझसे प्रेम करेगा, हम दोनों अपना आप उस पर जाहिर करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा ये थी और ये है कि जिस तरह पिता आप में और आप पिता में, आप चाहते हम आप में और आप हम में बने खुदावन। इसलिए आपने कहा, अगर मेरी बातें तुम में बनी रहें और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलो। हर उस पास्ट की प्रोटेक्शन के लिए, बीते हुए कल के लिए, जिसमें परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, जिसमें परमेश्वर ने आपको बचा के रखा, आपको चंगा रखा, उन सब चीजों के लिए अपने हाथों को हिलाओ और थैंक यू जीसस बोलो। अगर आप पास्ट के लिए शुक्र गुजार हैं, तो फ्यूचर में परमेश्वर आपका साथ देने का वायदा करता है। अगर उसने आपको तब नहीं छोड़ा जब आप कम आत्मिक थे, तो आज वो आपको कैसे छोड़ेगा। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो, थैंक यू जीसस। और थैंकफुल हार्ट के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर के सामने जाओ। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर अपनी महिमा को आपकी जिंदगी पर जाहिर करेगा। उसने कहा, अगर तू मेरे नाम को महिमा देगा, तो मैं वो महिमा तुम्हें वापस करूंगा। बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता, मैंने तेरी महिमा की है, अब वो महिमा तुम मुझ में कर। और बाइबल कहती, पिता ने फिर यीशु मसीह की महिमा की। यही परमेश्वर चाहता है आपको ऊंचा करना। अपने हाथों को उठाओ और पिता की महिमा करो। उससे बताओ कि आप उससे प्रेम करते और उसके वचनों पर चलने के लिए तैयार हैं। आप रिपेंट करने के लिए, तौबा करने के लिए तैयार। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर से, सानू बाइबल दस दिए हुण काल बाणी दा पैना, जे तू इसनू सुनिया ना, तेनू फेर पऊ पछताउणा। जे तू इसनू सुनिया ना, तेनू फेर पऊ पछताउणा। जे तू इसनू सुनिया ना, तेनू फेर पऊ पछताउणा। हुण रब दी बाणी नू असी दिल दे विच वसाया। हुण रब दी बाणी नू असी दिल दे विच वसाया। पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। बंदे तौबा कर ले तू,
हुण अंत समा नेड़े आया। बंदे तौबा कर ले तू, हुण अंत समा नेड़े आया। पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। उठाओ अपने हाथों को एक रिपेंट वाले हृदय के साथ, पश्चाताप वाले हृदय के साथ, और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में तेरा नाम हो और तेरा ही काम हो खुदावंद। मैं तेरे बनाए रास्तों, विधियों, नियमों पर पूरी रीति के साथ चल सकूं और तुझे प्रसन्न कर सकूं खुदावंद। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में बोलते हुए। और ये सॉन्ग मेरे साथ कहा, मुझे आज भी याद है ये सॉन्ग जब 15 साल पहले मैंने सुना था, तो मैं हमेशा इसे आंसुओं के साथ सुनता था। ये इतना छूता था मेरे को। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये वो सॉन्ग जो मेरे लिए बना था वो आपको भी छू रहा है। हिलाओ अपने हाथों को और थैंक यू जीसस बोलो आज के दिन के लिए, और बोलो पवित्र आत्मा में रूह और सच्चाई से आराधना करने के लिए तैयार। मेरी जिंदगी को बदल खुदावन, और अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो, थैंक यू जीसस। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। साडे पापां दे बदले ओने जान सलीब ते दित्ती। साडे पापां दे बदले ओने जान सलीब ते दित्ती। सानू मुक्ति मिल जावे ओने कुर्बानी कीती। सानू मुक्ति मिल जावे ओने कुर्बानी कीती। थके मांदे कोले आओ, थके मांदे कोले आवो। यसु सबनू कोल बुलाया। थके मांदे कोले आओ, यसु सबनू कोल बुलाया। पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। अपने हाथों को उठा के गाओ मेरे साथ, पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। मतलब दी दुनिया च, मतलब दी झूठी यारी। मतलब दी दुनिया च, मतलब दी झूठी यारी। सब उस वेले छड़ जांदे जद आवे मुसीबत पारी। सब उस वेले छड़ जांदे जद आवे मुसीबत पारी। सानू खून दे नाल खरी ओने बच्चे अपने बनाया। सानू खून दे नाल खरीद ओने बच्चे अपने बनाया। पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। अन्नारा विच बैठा सी ओ वाजां यसु नू मारे। अन्नारा विच बैठा सी ओ वाजां यसु नू मारे। मेरियां अखां खोल दे हो यसु पुत्र खुदा दे प्यारे। मेरियां अखां खोल दे हो यसु पुत्र खुदा दे प्यारे। यसु कोले ओदे आके उन नूर से अपना वखाया। यसु कोले ओदे आके उन नूर से अपना वखाया। पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, और हालेलुया बोलो 7 बार अलग अलग ऊंची आवाज में हालेलुया। और मैं एंजल्स को आपके घरों में आता हुआ देख रहा हूं, स्वर्गदूतों को मैं आपको छूता हुआ देख रहा हूं इस प्रेजेंस में।
थैंक यू लॉर्ड। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। यसु कोले ओदे आके उन्होंने नूर सी अपना वखाया। यसु कोले ओदे आके उन्हें अपना आप वखाया। यसु कोले ओदे आके उन्होंने नूर सी अपना वखाया। बंदे तौबा कर ले तू हुणे अंत समा नेड़े आया। बंदे तौबा कर ले तू हुणे अंत समा नेड़े आया। पापी नू बचावण लई यसु विच दुनिया दे आया। मैं आपकी हीलिंग को होता हुआ देख रहा हूं, डिलीवरेंस को होता हुआ देख रहा हूं। खास जो आज मीटिंग में ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, खासकर लाइव जो अभी देख रहे हैं, मैं हीलिंग को और डिलीवरेंस को, छुटकारे को, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को आपकी फैमिलीज के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। ये प्रोफेटिक वर्ड है, ये प्रेयर नहीं, ये हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी लाइव्स के ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार, उद्धार में बने रहने का आधार। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाऊंगा, ये मेरे मन और चित्त और मुंह से कभी ना उतरेंगे। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। मांगो ऊंची आवाज में, थैंक यू लॉर्ड। तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेके आए। हिलाओ अपने हाथों को, मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। वेलकम, स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा ये विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा आपको एक अलग लेवल के ऊपर लेके जाएगा। याद रखो, जितने परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं, वो बड़े कार्य करते, वो छोटे कामों के लिए नहीं चुने गए। बाइबल ऐसा कहती है वो राजाओं के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर आपके जीवन से अनफ्रूटफुल लोगों को दूर करके आपको फ्रूटफुल लोग देगा जो परमेश्वर के सामने रहते हैं। वो आपकी लाइफ को बेटर होने के लिए लोगों को भेजेगा और कुछ को निकालेगा। ये मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, ये आज के मैसेज का हिस्सा नहीं, लेकिन जो होली स्पिरिट मुझसे कह रहा है मैं आपको वो बोल रहा हूं। और परमेश्वर आपको एक अलग लेवल देगा, एक अलग पीस का लेवल, शांति का, एक अलग सामर्थ का, एक अलग मिनिस्ट्री का, एक अलग फैमिली ब्लेसिंग का, जो आपने पहले अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया होगा। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। कोई मायने नहीं रखता आपकी लाइफ में आज क्या चल रहा है और आज आप किन कंडीशन से होकर गुजर रहे हैं। याद रखो, बाइबल कहती है वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। इसका मतलब महामारियां आएंगी जब मसीह लोग होंगे, जब धर्मी जीवन जी रहे होंगे, लेकिन बाइबल कहती है वो तुम्हें बचाएगा बहेलिये के जाल से और महामारियों से। आज खुशी और आनंद का दिन है क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचाया, उसने आपको सुरक्षित रखा है, उसने शैतान की चालों को नाश किया। बाइबल कहती अब्राहम के विषय में वो राजाओं को घुड़कता था, गवर्नमेंट्स को वो डांट लगाता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है और उसके एंजल्स मैं आपके घरों में देख रहा हूं कार्य करते हुए। उसकी डिवाइन असाइनमेंट को लेके जो आप चले हो, उसके एंजल वही डिवाइन पावर आपको देंगे, आपके घराने के विषय में, आपकी फैमिली को, आपको, आपके लोगों को, ताकि आप उस डिवाइन और ईश्वरीय असाइनमेंट को पूरा कर सके। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। जितने आज लाइव हैं, आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। मेरा ये बिलीव है कि जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, मैंने इतनी टेस्टिमनीज वर्ड्स के रिगार्डिंग अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी थी जितनी अब मैं सुन रहा हूं कि वर्ड ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया, हमारे देखने को, हमारे चलने को उसने बदल दिया।
थैंकफुल रहो खुदावंद के कि आप लाइव सुन रहे हैं, आप इंटरनेट के जरिए सुन रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब जब परमेश्वर ने आपको फ्री किया, उसने अपने वर्ड के साथ आपको फ्री किया। बाइबल कहती गवाहियों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए, वो गवाहियां ये साबित करती हैं कि वर्ड जो लिखा हुआ, वचन जो लिखा हुआ, वो कंप्लीट है और वो पूरा है और वो सच है। उसमें कुछ भी धोखा नहीं, उसमें कुछ भी अंधविश्वास नहीं। क्योंकि लोग हीलिंग को अंधविश्वास समझते, ये अंधविश्वास नहीं, ये संपूर्ण विश्वास है। क्योंकि ये हीलिंग मेरी भक्ति से आप नहीं ले रहे, ये हीलिंग आप जीसस क्राइस्ट के नाम पर जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण और उसके कोड़े खाने के कारण आप इस हीलिंग को, इस डिलीवरेंस को, इस छुटकारे को ले रहे हो। हम अंधविश्वास का प्रचार नहीं, हम संपूर्ण विश्वास का प्रचार करते जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। उसने कहा अगर तुम्हारे पास संपूर्ण विश्वास हो, तुम पहाड़ों को बोलोगे उखड़ जाओ, वो उखड़ जाएंगे। हालेलुया। मैं आपके साथ कुछ टेस्टिमनीज आज शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप ये टेस्टिमनीज को ध्यान से सुने, ताकि आपको मालूम हो कि परमेश्वर को हम एक डिब्बे में बंद नहीं रख सकते। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको एक जगह हम खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती वो इस यहोवा मतलब हर जगह मौजूद। सुखदीप कौर एक टेस्टिमनी को हम इसकी एक छोटी सी वीडियो पहले क्लिप देखेंगे कि हुआ क्या था, उसके बाद हम गवाही को सुनेंगे। जितनी बहनें जिनको बेबी नहीं है उनके लिए एक प्रेयर लाइन बनाओ और जब सेकंड मीटिंग स्टार्ट होगी उनके लिए प्रेयर होगी। अगर आप अंदर या बाहर जहां भी मौजूद हैं, आपके बेबी नहीं, आपने वेट करके जाना है, घर नहीं जाना आज जब तक आप पे ले हैंड प्रेयर ना हो। और ले हैंड प्रेयर के बाद जो करंट एंटर करने वाला है 19 नहीं होगा, 18 का। मैंने कहा 2018 का, 2019 नहीं होगा। अब कैरी करेंगे अपने बेटी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हम इन छोटे चर्च, अगर आप इस टेस्टिमनी को, मैंने आपको सिर्फ एक क्लिप दिखाया, इसमें मैंने कहा था कि आज शाम जो मीटिंग होगी आपको, उसमें आपको ले हैंड करवाना है अनॉइंटिंग शॉल के साथ। इवनिंग मीटिंग में अनॉइंटिंग शॉल के साथ प्रार्थना होगी। और जिनके पास बेबी नहीं वो उस मीटिंग में जरूर आए, क्योंकि 2018 का 19 नहीं होगा। ये मीटिंग 1 अप्रैल की ये बात है, 1 अप्रैल 2018 का क्लिप आपने देखा। इस सिस्टर का नाम सुखदीप कौर है और ये मैरिज के बाद डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि जो इनका गर्भ था वो बेबी कैरी नहीं करता था। और 2017 में इवेंजलिस्ट टीम इनके गांव में गई थी और सुसमाचार इनको दिया और उन्होंने बिलीव किया सुसमाचार के ऊपर और चर्च जाना शुरू किया, वचनों को सुना। ईस्टर मीटिंग में जब ये प्रोफेटिक वर्ड में दे रहा था कि खुदा ने बोला कि आज आपको ले हैंड करवाना है जिनके बेबीज नहीं शाम को, और 2018 का 19 नहीं होगा। अनॉइंटेड शॉल के साथ जब इन पे प्रेयर हुई, दिया जाता था कि आप शॉल लो, टच करो और आगे भेज दो। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो ये प्रेग्नेंट थे और पूरे 9 मंथ 14 नवंबर 2018 को 19 नहीं हुआ, परमेश्वर ने इन्हें जुड़वा बेबीज के साथ ब्लेस किया। और अपने अगुए से ये टेस्टिमनी सुन रहा होता तो मैं घर में इस टाइम नाच रहा होता। मैं पता है क्यों? जो अनॉइंटिंग इस सिस्टर को फ्री कर सकती वो अब भी अवेलेबल है, बल्कि अब ग्रेटर मेजर में अवेलेबल है। वो 2018 की बात है, अब 2020 है। बात फेथ की है कि बाय फेथ, आपको फेथ है क्या? क्या वर्ड्स पे बिलीव करते हो? और इमेजिन करो जब सुसमाचार टीम ने सुसमाचार सुनाया हो, अगर ये बोलते हैं कि हम नहीं क्रिश्चियन बनेंगे, क्योंकि लोगों को जब सुसमाचार दिया जाता है पहला उनका इंप्रेशन ये है हम क्रिश्चियन नहीं बनेंगे, जबकि यीशु मसीह क्रिश्चियन बनाने आया भी नहीं, वो हमें सही बनाने आया, ईसाई बनाने नहीं आया।
अगर वो एक नया धर्म बनाने आया होता तो आज हम लड़ते तलवार के साथ, अगर कोई हमारे धर्म को कुछ बोलता। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं धार्मिकता बनाने के लिए आया। वर्ड्स के ऊपर बिलीव करना। इमेजिन करो अगर वो सिस्टर मॉर्निंग मीटिंग में है और बोल दिए मॉर्निंग मीटिंग में कुछ नहीं हुआ तो शाम की मीटिंग में क्या हो जाएगा। हालेलुया। मैंने अपनी चर्च के लोगों को क्रूसेड्स पे हील होते देखा है। क्रूसेड वाले लोगों को जो आए उन्हें चर्च में हील होते देखा। बाइबल कहती तुम नहीं जानते परमेश्वर कब कार्य करेगा। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा फल लेके आएगा। जब हम कॉन्टिन्यूली खुदावंद के वचनों के ऊपर से बोलते हैं कि फूल चढ़ाते हैं, हम उसकी बात को मानते हैं, वो हमें टच करता है। एक और टेस्टिमनी, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा इस पे ले हैंड हुआ था, ये तो चर्च में आई थी तो परमेश्वर ने काम किया, आज ऑनलाइन है हम क्या करेंगे। मैं आपको एक ऑनलाइन टेस्टिमनीज देता हूं। ये निक्की जो यूपी में है, ये बॉर्न क्रिश्चियन है ब्रदर, और 10 महीने पहले इसका सीढ़ियों से गिरा, एक्सीडेंट हुआ कि सीढ़ियों से गिर गए। गिरने के बाद जब ये खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, डॉक्टर के पास इनको ले जाया गया, टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स में आया इनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो खराब हो चुकी, उसके मनके दब चुके हैं। ये बिस्तर पे चले गए, फ्रैक्चर थे बॉडी पे, टॉयलेट वॉशरूम सब कुछ बिस्तर पे था, सहारे के साथ था। व्हील चेयर पे आ गए, कहीं भी जाते थे, घर से बाहर कहीं घूमने व्हील चेयर पे जाते थे, सब कुछ व्हील चेयर पे था। दवाइयां खा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। लॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद जब ये दोबारा डॉक्टर के पास जाते थे तो इन्हें मालूम हुआ कि इनका जो हल है वो नहीं होगा मेडिसिन के साथ, क्योंकि इन्हें ऑपरेट करवाना पड़ेगा। और आप जानते हैं ऑपरेशन हड्डियों के, जो लोग समझते हैं मेरी बात को, और इन्हें इनका लिखना है कि इन्हें परमेश्वर पर विश्वास था, ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। इन्हें चर्च के बारे में किसी ने बताया। ऑनलाइन 24 मई 2020 पारिवारिक वेदियां जब मैं मीटिंग कर रहा था, पार्ट 1, ये उस मीटिंग को देख रहे थे। और मांस पेर में जब घोषणा हुई चंगे हो जाओ हड्डियों के रोगियों से, और जो सहारे के साथ चलते उनको छोड़ दो और अपने आप चलो, इन्होंने इस बात पर फेथ किया कि ऑनलाइन अगर मीटिंग हो रही है और बोल रहे कि सहारे के बिना मैं चल सकता हूं, इन्होंने फेथ किया और उस घोषणा को रिसीव किया, बिना व्हीलचेयर के सहारे चलना शुरू किया, और उस दिन से पूरी तरह हील हो चुके हैं। फ्रैक्चर बॉडी पार्ट्स भी हील हो चुके हैं उस दिन से जब इन्होंने रिसीव किया। इनकी वीडियो को हम देखते हैं जब इन्होंने चलना शुरू किया। ओ जीसस, हाथों को उठाओ, जोर से बोलो थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ करो खुदाबंद की, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से, क्योंकि मैं परमेश्वर की सामर्थ को आपके ऊपर फ्लो करता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं रोगियों को चंगा होते हुए यीशु मसीह को नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमीन। एक बार फिर हाफ पे दिखाना वीडियो चलते हुए की। आप बिलीव कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि दैट्स इट, कि ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिजिकली परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए कोई बैरियर नहीं। लोगों को लगता है कि ये इतना बड़ा रोग है, आप टीवी पे बैठ के कैसे इसको कर सकते हो। आप जानते, कुछ दिन पहले खुदावंद ने मुझसे कहा कि मैं ऑनलाइन हीलिंग प्रेयर लाइन करूं। उसका काम चल रहा है ऑलरेडी, कुछ टीम्स को बुलाया गया क्योंकि उसका एक काम है टेक्निकली, वो बहुत घंटों में पूरा हो जाएगा। और आपको एक ईमेल एड्रेस मिलेगा, आप उस ईमेल एड्रेस पे अपना भेजेंगे डाटा, फ्री रजिस्ट्रेशन होगी और आप पे मैं ऑनलाइन आमने सामने प्रेयर करूंगा और आप हील होंगे उसी टाइम और आप टेस्टिमनी देंगे उसी टाइम। हालेलुया। परमेश्वर की पावर मौजूद है, वो कुछ भी करने की ताकत को रखता है। आप बिलीव करते हैं या नहीं? हालेलुया। मेरा ये बिलीव है, आज जब वर्ड आप सुनेंगे आप सेम नहीं रहेंगे।
मैं ये चाहता हूं आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। आज जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स, खुदावंद की चीजों, नियमों और उसके वचन की वैल्यू आपके दिल में क्या है, यह निर्धारित करेगी आप कहां तक पहुंचेंगे। याद रखो, कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको एकदम से दुखी नहीं करते। कुछ पाप ऐसे हैं जिनका रिजल्ट कुछ टाइम बाद आता है, कुछ का रिजल्ट बहुत लंबा आता है। अगर आपके पाप का रिजल्ट जल्दी आए तो थैंक्स करो खुदावंद का, क्योंकि वो आपको जल्दी पनिश करके आपको बदलना चाहता है। अपनी ब्लेसिंग्स को कभी इस बात का प्रूफ मत बनाओ कि जो आप कर रहे हैं गलत, वो खुदा ने एक्सेप्ट कर लिया या उसका कोई बड़ा रोल नहीं या एक नॉर्मल चीज है। क्योंकि कुछ पाप के रिजल्ट लेट आते हैं लेकिन बहुत दुखी और वो बहुत जज करने वाले होते हैं। कुछ पाप के रिजल्ट एकदम से आते हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपको पनिश करके आपको बदलने के लिए बोल रहे हैं। नाउ वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स, बाइबल ऐसा कहती है कि जब अलीशा और गेहजी खुदावंद के कामों के लिए सफर पे जाया करते थे, तो रास्ते में एक शुनेमिन औरत उनको देखा करती थी और वो सेंसिटिव औरत थी। उसे लगता था कि ये जो जन है ये सच्चा दास लगता है परमेश्वर का। और बाइबल कहती उसने उसके लिए एक 5 स्टार रूम बनाया। जैसे 5 स्टार में होता है मेज, उस टाइम का 5 स्टार, उसमें दीपक, उसमें बेड, उसमें सब कुछ उसने बनाया, ऊपर बनाया ताकि उसको डिस्टर्बेंस ना हो। और बाइबल कहती कि जब वो आया जाया करता था तो उस रूम में रुका करता था। उस रूम में जब वो रुका तो उसने कहा, जिस औरत ने ये रूम बनाया उसको क्या चाहिए, क्या उसकी राजा के साथ मैं चर्चा करूं? गेहजी को मालूम था उसके बेबी नहीं, और उसने कहा इसके संतान नहीं, और उसने उस बुढ़ापे में उस औरत को बोला था कि तू एक बेटा छाती से लगाएगी। उसने कहा था अपनी दासी को धोखा ना दे। उसके पीरियड्स बंद थे, उसके कुछ भी रीजंस थे, उसे लगता कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है, अब ये मेरे साथ नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा हुआ, वो बेटा हुआ भी, उसके बाद मर के फिर जिंदा भी हुआ। वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे जिनके दिलों में खुदावंद के दासों के लिए कोई आदर नहीं, लेकिन उनकी लाइफ में मैंने ब्लेसिंग्स भी नहीं देखी। ऐसे लोग मैंने देखे, अपनी चर्च में नहीं, लेकिन उनको अपने पास्टर के विषय में जब मैं बात करते हुए देखता हूं, ये मालूम होता है कि वो लोग, उन लोगों के आंखों में गॉड्स थिंग्स के लिए वैल्यू नहीं। आप जानते हैं खास ब्लेसिंग्स हैं उन लोगों के लिए जो अपने अगुओं के साथ प्रेम करते हैं और उनकी अगुवाई में चलते। खास ब्लेसिंग्स हैं उन लोगों के लिए, खास ब्लेसिंग्स हैं उन लोगों के लिए। वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स। आपके हार्ट में, आपके दिल में खुदावंद की चीजों के लिए क्या वैल्यू? बाइबल में एक जगह यह भी लिखा कि जब तुम किसी वचन को सुनो, अगर तुम उनकी आत्मिक चीजों के भागी हुए हो, उनको अपनी शारीरिक चीजों के भागी बनाओ। लेकिन हम ये वचन का इस्तेमाल नहीं करते ताकि ज्यादा लोगों को खींच लाएं, लोग ये ना कहें ये अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, इसलिए तो कोई तनख्वाह नहीं ली जाती। क्यों? ताकि हम ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुना सकें। लेकिन जब हमारी लाइफ में वैल्यू है गॉड्स वर्ड के लिए, गॉड्स थिंग्स के लिए, जो खुदावंद ने सिस्टम बनाया, उससे हम परे नहीं हो सकते, उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो वो बैकफायर करेगा, हमारा नुकसान करेगा। एक चीज मैंने आपको बताया कि पाप का रिजल्ट क्या है, कुछ का जल्दी, कुछ का बाद में, कुछ का बहुत बाद में। उसी तरह से एक धर्मी जीवन का रिजल्ट भी है।
आप जब फैसला करते हैं मैं वर्ड पे चलूंगा और आप वैल्यू रखते हैं खुदावंद के वर्ड्स की, होलीनेस की, आप अपराइट होके, कॉन्शियस में, अपने विवेक में सही होके, बिना चोरी, बिना चकारी, बिना किसी चालाकी के, बिना किसी चुस्ती के, बिना कपट के, बिना वैर विरोध के जब आप चलना शुरू करते हैं परमेश्वर के साथ, कुछ रिजल्ट आपको इमीडिएट मिलते हैं। लेकिन कई बार आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता उस भले काम के लिए, उस सेवा के लिए, उस पवित्रताई के लिए जिस पे आप चल रहे हैं। पर अगर आप वैल्यू है आपके हार्ट में, आपके दिल में, अगर उस खुदावंद की चीजों के लिए मूल्य रखते हैं आप कभी डिस्करेज नहीं होंगे, आप कभी निरुत्साहित नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे कि इतने सालों से मैं पवित्रताई में चलता आया हूं लेकिन मेरी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आया। आप जानते, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो कई बार कुछ पद ऐसे हैं बाइबल के जो आपको निराश करते हैं। हां, ऐसे हैं बाइबल में कुछ वर्ड्स, जब मैं उन्हें पढ़ता था तो मुझे निराश करते थे। एक वर्ड था उसमें कि शमूएल जो नबी था, खुदावंद उससे बात करता था, उसकी सुनता था, उसको सुनाता था, उसके साथ चलता था और उसको परमेश्वर ने इज़राइल का नबी ठहराया था। आप जानते हैं उसने सारी उम्र रिश्वत नहीं ली, लोगों का सही तरह से न्याय किया, खुदावंद के साथ सही चलता रहा। पर क्या आप जानते, जो शमूएल के बच्चे थे वो न्याय बिगाड़ने वाले, रिश्वतें लेने वाले, स्कीमें लगाने वाले, पॉलिटिकल इंटरफेयर के नीचे थे और परमेश्वर उन बच्चों से प्रसन्न नहीं था। यह बात मुझे निराश करती थी कि एक इतना धर्मी इंसान, उसके बच्चे भी ऐसे निकलने चाहिए थे। आप जानते, कई बार आपको कुछ चीजों का जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब आप बाइबल रोज पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि आप प्रीच करने जाएं, आप या इस बात को याद रखो, जो लोग प्रीच करने के लिए बाइबल पढ़ते हैं वो कभी इफेक्टिव प्रीचर नहीं बन सकते, कभी इफेक्टिव सर्वेंट ऑफ गॉड नहीं बन सकते। जो गूगल पे इधर उधर से सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो प्रीच करना चाहते हैं, वो भेद की बात कुछ बोलना चाहते हैं, इधर उधर से सुन के वो भेद की बातें खत्म हो जाती बहुत जल्दी। वो लोग इफेक्टिव रीति के साथ खुदावंद को बता सकते हैं जो लोग रोज उसके साथ समय बिताने के लिए बाइबल पढ़ते हो, उसको जानने के लिए बाइबल पढ़ते हो, उसको पहचानने के लिए उसके साथ प्रार्थना में बैठते हो, उसके साथ उसको प्रेम करने के लिए, उसको प्यार करते, इसीलिए वो उसके साथ समय बिताते हैं। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैं आपको उस वचन को पढ़ाना चाहता हूं। बाइबल ऐसा कहती है, जब हम पहला इतिहास उसकी 6 बाब पढ़ते हैं, इसमें आप जानते हैं हमने गोत्रों के बारे में सुना, गोत्रों के बारे में जाना, और इस 6 बाब को हम 31 आयत से पढ़ेंगे। इस 6 बाब को 31 आयत से, पहला इतिहास 6 उसकी 31 आयत। फिर जिनको दाऊद ने संदूक के भवन में रखे जाने के बाद यहोवा के भवन में गाने का अधिकारी ठहरा दिया, वो ये हैं। जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा ना चुका, तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे। इस सेवा के नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे, जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे, वो ये हैं, अर्थात कहातियों में से हेमान गवैया जो योएल का पुत्र था और योएल शमूएल का। जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा तो जैसे एक रिलीफ मेरे लाइफ में आया, एक जैसे खुदावंद ने एक, जैसे बोलते हैं कि ठंडा पानी पिलाया। आप जानते ये कौन था? लिखा जो हेमान, मैं सिर्फ पढ़ूंगा आप सुनेंगे। कहातियों में से हेमान गवैया जो योएल का पुत्र था, योएल शमूएल का, शमूएल एलकाना का, एलकाना यरोहाम का, यरोहाम एलीयल का, एलीयल तोहू का, तोहू सूप का, सूप एलकाना का, एलकाना महत का, महत अमासे का। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, अब अपनी स्क्रीन पे 34 आयत को पढ़ो, 33 और 34। इसमें लिखा,
जो अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे वो ये हैं, अर्थात कहातियों में हेमान गवैया जो योएल का पुत्र था, योएल शमूएल का, शमूएल एल्काना का, एल्काना यहोराम का, यरोहाम एलियल का, एलियल तोहू का, तोहू सूप का, सूप एल्काना का। अब मैं चाहता हूं इसको आप इसी तरह से हाफ स्क्रीन पे कर दो और अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल, उसका एक बाब, उसकी एक आयत को, ताकि मैं आपको, आप जानते क्यों बाइबल में अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक हर दादा परदादा पड़पड़दादा से ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड सब लगा लो, हर एक का नाम है, वो हवा में नहीं आया कि कौन है जी ये इसको हम मानते, कहां से आया, इसके दादा कौन है, परदादा, कुछ नहीं पता। यीशु मसीह का आदम से लेके वंश के नाम है, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूं। अब पहला शमूएल उसकी एक आयत को हम पढ़ेंगे। आप ऐसा करो, उस वचन को आधी स्क्रीन पे रखो, इस वचन को आधी स्क्रीन पे रखो, दोनों वचनों को आधी आधी स्क्रीन पे रखो, दोनों वचनों को आधी आधी, आधा वो वचन रखो और आधा ये वचन, अगर हो सकता है तो ऐसा करो, आधा पहले वाला और आधा ये। ओके, अगर नहीं हो सकता नो प्रॉब्लम, इसी को रखो, इसी को रखो। अब देखो, एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातेम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नाम का पुरुष था, वह एप्रेमी था। सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलूहू का पोता और यहोराम का पुत्र था। मैंने ये क्यों पढ़ाया, ताकि आपको यह मालूम हो कि मैं शमूएल नबी की ही इसमें बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से शमूएल हैं, बहुत से एप्रेम है, बहुत से एल्काना है, बहुत से यहोराम है। ये यहां इसलिए लिखा कि एल्काना जो था वो एप्रेमी था, सूप के पुत्र तोहू का परपोता, जो यहां पे लिखा है कि शमूएल एल्काना का, एल्काना यहोराम का, यहोराम एलियल का, एलियल तोहू का, यानी तोहू का पोता, सूप का परपोता, क्योंकि तोहू सूप का, सूप एल्काना का, पूरी वंशावली लिखी। जब शमूएल अच्छा करता रहा, वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स, डिस्करेज नहीं हुआ कि उसके बेटे उसकी राह पे नहीं चले। आप जानते हैं, इस निराशा में ना फंसने के कारण और कॉन्टिन्यूज खुदाबंद में सही चलने के कारण, डिस्करेज ना रहने के कारण, वैल्यू गॉड्स थिंग्स की अपने हार्ट में ना कम करने के कारण, बावजूद कि इमीडिएट रिजल्ट नहीं आया, परमेश्वर ने शमूएल के पोतों को सबसे बड़ी गाने की सेवकाई दी। लिखा, जब हम पहला इतिहास 6 उसकी 33 आयत पढ़ते, कहातियों में हेमान गवैया जो योएल का पुत्र था, और योएल शमूएल का, और शमूएल एल्काना का, ये मंदिर के यानी अपनी चर्च के संगीतज्ञ, और सुलेमान ने इनको ठहराया, और परमेश्वर ने मेन सेवकाई के लिए बहुत से संगीतकार थे, और जिनमें मेन जो संगीतकार थे उनमें एक था शमूएल का पोता। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और शैतान इसीलिए लोगों को गिराता है जब वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देख पाते, जब वो इमीडिएट रिजल्ट देखते हैं जो अब चल रहा है, और डिस्करेज होकर परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। और बहुत से जब पीछे हटते हैं, परमेश्वर उनके प्लान को जो उनके वंश के लिए था वहीं स्टॉप कर देता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप इसी इतिहास 7 का, अगर वो आपके शायद स्क्रीन पे ना आए, अगर 20 आप पढ़े 20 से, तो उसमें एप्रेम की वंशावली, तो इसमें एक बात लिखी है, एप्रेम की वंशावली 27 आयत में लिखा, अलीशामा का नून, और नून का पुत्र यहोशू था। यानी जो यहोशू था, जिसने मूसा के बाद परमेश्वर ने जिसको यूज किया, वो एप्रेम का वंश था। आप जानते हैं एप्रेम कौन था? एप्रेम यूसुफ का बेटा था, छोटा बेटा। बड़ा कौन था? मनश्शे। और जब यूसुफ एप्रेम और मनश्शे को साथ लेके गया,
तो उसने मनश्शे को अपनी लेफ्ट हैंड पे रखा ताकि मेरे बाप का राइट हैंड इस पे आ सके, मनश्शे पे। ओके, और एप्रेम को राइट हैंड, अपने राइट हैंड रखा कि मेरे बाप का लेफ्ट हैंड इस पे आ सके, क्योंकि ये मनश्शे बड़ा और एप्रेम छोटा है। लेकिन जब याकूब उन्हें ब्लेस करने लगा तो ऐसे हाथ करने की बजाय उसने ऐसे हाथ कर लिए और अपना दाहिना उसने एप्रेम पर रखा, बाहिना उसने मनश्शे पे रखा। यूसुफ बोला नहीं नहीं डैडी, अपना दाहिना इस पे रखो, ये बड़ा है। उसने कहा नहीं, ये परमेश्वर की मर्जी। एप्रेम पर जो खास ब्लेसिंग थी उसका रिजल्ट यह है कि यहोशू उसके वंश से पैदा हुआ। हम कई बार जब बाइबल पढ़ते हैं हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते, जबकि ब्लेसिंग्स याकूब ने ली थी। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो एसाव याकूब से ज्यादा ब्लेस था जब याकूब उसे दोबारा मिला। इसलिए वो ब्लेस ज्यादा था क्योंकि याकूब उससे डर रहा था, नहीं तो याकूब डरता नहीं। अगर याकूब के पास भी 1 लाख की सेना होती तो एसाव डरता कि याकूब वापिस आ रहा है, उसके ऊपर परमेश्वर का वरदान है। पर याकूब डर रहा था क्योंकि एसाव ज्यादा ब्लेस था, जबकि वो परमेश्वर में सही नहीं था तब भी ब्लेस था। पर अगर आप उसका आने वाला वंश देखें, वो सारा मारा गया, उन्होंने दर्द सहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अमालेकी जो उसका वंश था और कनानी जो उसी के वंश में से निकले थे उनके खिलाफ था। ये गहरी बातें हैं। जब गॉड्स थिंग्स के लिए आपके हार्ट में, आपके दिल में वैल्यू है, आप ये बात समझ के चलो, आपको लंबा देखना पड़ेगा। आप इमीडिएट रिजल्ट से वचन का आप नहीं निकाल सकते कि यह वचन ऐसा है। इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट जो अभी आप अपनी लाइफ में देख रहे हो उसके मुताबिक आप फैसला नहीं ले सकते कि परमेश्वर का वचन कैसा है। आप इमेजिन करो, एप्रेम पे जो ब्लेसिंग्स रिलीज की गई थी आत्मिक रीति के साथ, मैंने ऐसे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को देखा है जो मेरे दूसरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स से ज्यादा ब्लेस्ड हैं, उनके स्टेप्स के कारण, उनकी चीजों के कारण, कुछ के बोने के कारण, कुछ के अधीनगी के कारण। वो क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल थिंग्स मैटर्स, ये मैटर करती है आपकी लाइफ में। वो राइट हैंड जो एप्रेम के ऊपर गया, लिखा यहोशू नून का पुत्र, नून एलीशामा का पुत्र था। अगर आप पढ़ें बाइबल को, यहोशू 1 तो उसमें लिखा नून का पुत्र इसीलिए वंशावली लिखी कि जब आप बाइबल को डीपली स्टडी करें आपको मालूम हो, अच्छा ये एप्रेम के वंश से निकला है, वही एप्रेम जिसको याकूब ने ज्यादा आशीषित किया था मनश्शे से। बाइबल कहती एप्रेम छोटा था लेकिन अपने पड़पोतों को देखने पाया और मनश्शे बड़ा होकर अपने पोतों को देखने पाया। स्पिरिचुअल थिंग्स मैटर, ये मैटर करती हैं आपके हार्ट में गॉड्स की वैल्यू क्या है। आज एक लड़की एक लड़का व्यभिचार में हो सकते हैं, माइंड में व्यभिचार कर सकते हैं, सारा दिन गलत काम कर सकते हैं, गलत काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जब भी मौका मिले कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन उन्हें अब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब उन्हें अच्छा लग रहा है, अब ब्लेसिंग्स आ रही, लेकिन उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर क्या रख के आपके लिए बैठा है, कौन सी कड़वी चीज शैतान कटोरे में डाल के आपको पिलाने के लिए बैठा है, उन्हें नहीं मालूम। अगर वो वर्ड को समझ ले, वर्ड को जान ले कि रिजल्ट आना है, जल्दी आए लेट या बाद में आए, रिजल्ट आएगा ही आएगा। कुछ कोरियर लोकल आपको 1 दिन में डिलीवर करते हैं, अगर नेशनल है तो 7 डेज में करते हैं, लेकिन अगर आपने अमेरिका से कोई चीज मंगवाई है वो आपको 30 दिन लगते हैं आने के लिए। तो कोरियर आना है, आपने पे कर दिया, आपने पाप कर दिया, जजमेंट होनी, आज हो, हफ्ते में हो, साल में हो, 10 साल में हो या 40 में हो। लेकिन जो जितनी जजमेंट लेट होगी ये उतना ज्यादा बड़ा ट्रबल होगा। अगर एसाव की जजमेंट लेट हुई, उसका वंश खत्म हो गया। ट्रबल पैदा किए परमेश्वर ने, क्यों? शरीर के कामों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण। आप बोलते कि परमेश्वर वैरी था, हां बाइबल ऐसा कहती है। उसने कहा जो शरीर पर मन लगाते हैं, जो संसार से मित्रता करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के वैरी ही तो हैं। वो क्या है? वो परमेश्वर के बैरी है, वो परमेश्वर के एनिमीज हैं, वो परमेश्वर के दुश्मन हैं जो शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अगर आप गुड कर रहे हैं आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यह इम्पॉसिबल है कि गॉड्स वर्ड आपको रिजल्ट ना दे। अगर आप ध्यान से इस वर्ड को पढ़े जो मैं आपको दूंगा। अब
परमेश्वर आपके हृदय को, बाइबल कहती है, यहोवा धर्मियों को देखता है और उसकी पलकें हर वक्त आपको जांचती हैं। आपके हार्ट में जब वैल्यू वो देखता है, आज एक मान लो गरीब इंसान है, वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है जी बाइबल पढ़ने का, सारा परिवार का बोझ मुझ पे। आप जानते हैं वो कभी ब्लेस नहीं हो सकता। क्यों? अगर उस गरीबी में भी वो परमेश्वर के साथ नहीं है, तो जब अमीरी आएगी वो क्या करेगा? कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में परमेश्वर के साथ थे, हां, लेकिन जब अमीर हो गए, उन्हें अब वोडका दिख रहा है, अब उन्हें विस्की दिख रही, अब उन्हें पब दिख रहा है, अब उन्हें ऐश दिख रही। यह साबित करता है वो फिर से उसी प्लेस पे पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ दशकों में। अगर आपके दिल में खुदाबंद के लिए वैल्यू रखते हैं, आप मूल्य रखते हैं, आप अपनी नेचर को, अपनी लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को आप खुदाबंद को प्रसन्न करने वाला रखेंगे। आपके दिल में खुदाबंद के लिए वैल्यू होगी। आप अपने कॉन्शियस को क्लीन रखेंगे। आप गुनाहों में नहीं फंसेंगे। आप अनफॉरगिवनेस, ईर्खा, किसी के गिरने के लिए खुश होना, आप उसमें नहीं फंसेंगे। ये ट्रैप है शैतान का। कोई आपको गिरा नहीं सकता, मैं आपको सच कह रहा हूं। कोई भी आपको गिरा नहीं सकता सिवाय आपके। इसीलिए अगर गिराना हो, शैतान के पास पावर हो, आपको गिरा दे, उसके पास पावर नहीं। इसीलिए वो व्यभिचार के थ्रू आता है आपके आसपास के लोगों से, वो चोरी के थ्रू, वो लालच के थ्रू। और जब हम बकरे की तरह, जैसे उसको हरा चारा दिखा के कसाई ले जाता है, वो हरा चारा जब हम खाते खाते वहां पहुंच जाते, तो वहां गर्दन कटेगी और कुछ नहीं होगा। ऐसे मूर्ख बकरे मत बनो, बुद्धिमानी रखो। हर हरा चारा खुदाबंद की ओर से नहीं, हर अच्छा दरवाजा परमेश्वर ने नहीं खोला है। इसलिए प्रार्थना में, उपवास में, क्लीन कॉन्शियस के साथ अपनी लाइफ को बिताओ कि जब ऐसा कोई कसाई आए, आप उसे देख सके और परख सके और उसे बाय बाय बोल सके। वैल्यू, क्या वैल्यू है? मैंने आपको क्या वर्ड पढ़ाया, मैं खुद आशीषित हूं कि उनके वंशों को चेक करो जिन पर खुदाबंद की ब्लेसिंग्स थी। उसने कहा धर्मी का वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। पापी धर्मियों को देने के लिए ढेर लगाएगा, उनके बच्चे कलेक्ट करेंगे धर्मियों को देने के लिए फ्यूचर में, और पापी अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाएगा। अगर आप धर्मी हैं तो याद रखो, निराश मत होना, क्योंकि वैल्यू अगर है आपके हार्ट में तो एक वर्ड मैं आपको देता हूं। भजन संहिता उसकी 37 आयत को आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख। अपने पड़ोसी को बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। इंग्लिश में मैं इसको पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये जरूरी। मार्क द परफेक्ट मैन एंड बिहोल्ड द अपराइट, फॉर द एंड ऑफ दैट मैन इज पीस। हालेलुया। कि उसका एंड किसका? उस मैन का जो परफेक्ट है, वो पीस होगा, वो शांति होगी। आज जो व्यक्ति पाप से इकट्ठा कर रहा है, उसे नहीं मालूम उसके आने वाले 10 जो पीढ़ियां उसका वो क्या हाल करेगी। पर धर्मी श्योर हो जाए, वो आनंदित रहे,
क्योंकि परमेश्वर ने आपको पीढ़ियों के लिए चुना है। आमीन। उसमें एक बंदा मेस कर सकता है, खराबी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उस पीढ़ी को छोड़ेगा नहीं। उस शमूएल के कारण परमेश्वर ने उसके पोतों को चुना मेन सेवकाई के लिए। एप्रेम के वंश में से नून का पुत्र यहोशू, जिसने पूरे इज़राइल की अगुवाई की। स्पिरिचुअल थिंग्स मैटर्स। आप पे जो ले हैंड हुआ वो मैटर करता है। आप पे जो ब्लेसिंग्स के वर्ड रिलीज किए वो मैटर करते हैं। इसीलिए अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ बड़ी विजडम यूज करो। वही काम करो जिससे सिर्फ ब्लेसिंग्स ही निकले। हालेलुया। खुदावंद के साथ फेथफुल रहो और वैल्यू रखो उसकी चीजों के लिए अपने हार्ट में। बाइबल कहती परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य गिने जाएं। अगर आपने अपनी लाइफ में सबसे अधिक आदर एक एमपी को दिया जो आदर के योग्य है, तो उसका दुगना आपको परमेश्वर को दास को देना पड़ेगा। बाइबल ऐसा कहती। जो आपकी कैपेसिटी है आदर देने की दूसरों को, अगर आपने दुगना उसके दास को नहीं दिया, आप वचन के अनुसार दोषी हैं। हालेलुया। वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स। गॉड की चीजों के लिए, उसके वर्ड के लिए वैल्यू मेरे दिल में क्या है, यह निर्धारित करता है मेरी लाइफ कितनी क्वालिटी वाली और फ्रूटफुल और ब्लेस्ड होगी। यह निर्धारित करेगा फ्यूचर को। एक वर्ड मैं पढ़ता हूं आपके लिए फिर से। हम नए नियम में चलेंगे। याकूब की पुस्तक, उसका 1 बाब, उसकी 2 आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यदि तुम में बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। उसमें लिखा कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको वैल्यू समझो, इसको तुच्छ मत समझो। मैंने लोग देखे जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं उसकी वैल्यू वो नहीं समझते। आप जानते एक चीज को, आपकी लाइफ का बिगेस्ट और ब्लेसेड रिजल्ट, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा काम, ऐसा काम जो आपकी जड़ में बोल सकता हूं जिसको, ऐसी टेस्टिमनी जो एक जड़ बन गई, ब्लेसिंग का एक जरिया, एक ऐसा काम जिसने आपको स्ट्रांग करके खड़ा कर दिया, हमेशा आपकी परीक्षाओं के दिनों से निकलता। आपकी लाइफ का बेस्ट आपकी मोस्ट स्ट्रेस्ड डेज में निकलता है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि नासा 50 साल पहले आसमान में चंद्रमा पे गया था। वो प्रेशर जो दुनियावी प्रेसिडेंट का, वर्ल्डली 4 लाख व्यक्ति एक मिशन में जुड़ना, 1,14,000 करोड़ खर्च होना एक मिशन पे, जितना बजट अब नहीं मिलता उनको। आप ध्यान से समझो, परीक्षाओं को आनंद की बात समझो, प्रेशर को आनंद की बात समझो। यह आपका बेस्ट आपसे निकाल देगा, नहीं तो आपका बेस्ट नहीं निकलेगा। अगर ऑलिव को हम ऐसी सुंदरता के लिए छोड़ दे कि सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, कंफर्ट में लगता है, और उसको पीसे ना, उसका तेल कभी नहीं निकल सकता। उसने कहा तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे, धीरज को पूरा काम करने दो, क्योंकि वो धीरज परीक्षा से आएगा। परीक्षा में अगर आप वैल्यू रखें गॉड्स वर्ड की, और उस परीक्षा की वैल्यू रखें और उसको तुच्छ ना समझें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ,
जब ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती तब तो आप बोलते नहीं कि मैं ही व्हील चेयर से क्यों उठा, हजारों लोग तो वहीं हैं, मेरे पास ही ट्विंस कैसे आ गए। और उसी दिन जब प्रेयर हुई और उसी तीसरे दिन मैं प्रेग्नेंट थी और वर्ड पूरा हुआ, ये कैसे हुआ, मैं ही क्यों। तब तो हम नहीं बोलते, लेकिन जब परीक्षा आती है हम बोलते मैं ही क्यों। और ये चीज खुदावंद को प्रसन्न नहीं करती। जब परीक्षाओं के दिनों में एक धर्मी परीक्षा में रह सकता है, बीमारियों में रह सकता है। उसने कभी नहीं कहा तुम्हें कोरोना वायरस नहीं होगा, तुम पानी में से होकर, उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा इन चीजों से, वो तुम्हें मार नहीं पाएगा, तुम्हारे, आप समझ रहे मेरी बात। उसने कहा ये तुम्हारी जान नहीं लेने पाएगा, ये तुम्हें खराब नहीं करने पाएगा। आज जब मैं कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनकी फोटोज, हर एक पेशेंट की फोटो मेरे पास आती। अगर आप उन नंबर्स पे जो कोरोना वायरस के लिए दिए गए, अगर आप उन पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन, जब आप फोटोज भेजते हैं प्रेयर के लिए, 24 आवर उनके लिए प्रेयर होती और मेरे रूम में भी वो जाते हैं। और आज जब मैं प्रेयर कर रहा था उन पे ले हैंड करके, खुदावंद ने मुझे रिजल्ट दिखाया जो 100% के करीब था। हालेलुया। ये वो रिकवरी रेट नहीं जो आम चल रहा है, ये वो रिकवरी है जो ऊपर से चल रही है, 100% के करीब। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। जितनी वैल्यू हम उसकी चीजों को देंगे, उसके वर्ड को देंगे, उसकी विधियों को, नियमों को देंगे, उतनी वैल्यू वो हमको देगा। आज जब मैं शूज डालने के लिए अपने शोरूम में गया और जब मैं बाहर आता, मेरे सामने एक वर्ड, मेरे घर पे हर जगह वर्ड्स लिखे हैं, तो वहां लिखा था तुमने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुमसे प्रेम करूंगा। ये ऐसा नहीं है कि आप खुदावंद की आज्ञाओं को तोड़े और वो आपसे प्रेम करे। उसने कहा जो मुझे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मेरी आज्ञाओं को मानना इस बात का सबूत होगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। आज से अपनी हार्ट में एक बात बांध लो कि आपके दिल में गॉड्स थिंग्स, खुदावंद की चीजों, उसके वर्ड, उसके नियम और उसकी विधियों की वैल्यू होगी, मूल्य होगा, और आप उस मूल्य को देखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इस बात से इनकरेज और उत्साहित रहते हुए कि मेरी मेहनत का फल आज नहीं तो कल आएगा और मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। अगर आप खुदावंद के साथ सही चलेंगे तो, अगर डिस्करेज हो जाएंगे और बीच में सब कुछ छोड़ देंगे तो वो एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग की तरह होगा जो किसी काम की नहीं। मेरा बिलीव है कि ये वर्ड आपको चेंज करेगा और आप सेव नहीं रहेंगे। और मेरा बिलीव है कि आज से आप फैसला करेंगे राइट रीति के साथ, सही रीति के साथ परमेश्वर में चलने का, और आप चल पाएंगे और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम, और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम। आपकी मेहनत का फल आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम। बीमारियों को खत्म होता हुआ आप देखेंगे। आप देखेंगे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता हुआ आपकी लाइफ में। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। थैंक यू जीसस, इस ब्लेसिंग्स के लिए खुदा, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू लॉर्ड। आज ये वर्ड इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुरा ना सकें खुदा, इस वचन को चुरा ना सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बॉडी पे, अपनी छाती पे खास तौर पे हाथ रखो। जो रोगी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस क्राइस्ट ने। सब तरह के रोगी मेरी आवाज को सुनो और हील हो जाओ। जितने व्हील चेयर के, शिकंजों के, छड़ियों के रोगी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आजाद हो जाओ। सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां आपको छोड़ के जाती रहें। सब तरह के ब्लड के रोग आपको छोड़ के जाते रहें। सब तरह के कैंसर, एड्स आपको छोड़ के जाते रहें। सब तरह के हड्डियों के रोग आपको छोड़ के चले जाएं। सब तरह की हड्डियों के रोग आपको छोड़ के चले जाएं। आंखों के रोग, कानों के रोग, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड। चंगे हो जाओ राइट नाउ। तारीफ करो जोर से खुदाबंद की, और मैं आपको हील होता हुआ, आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। हर तरह की छाती का रोग आपको छोड़ के जा रहा है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपकी
आपकी आपकी हीलिंग को होते हुए आपके लंग्स, आपके फेफड़ों में परमेश्वर आपको छू रहा है। दमे की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, आप हील हो रहे हैं। राइट नाउ मैं रिब्यूक करता हूं, डांटता हूं, दमे की आत्मा आपको छोड़ के जाओ और चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैंने एक बच्चे के कान को खुलता हुआ देखा, मैंने उसके कान को खुलता हुआ देखा, मैंने उसके कान को खुलता हुआ, उसके राइट कान को मैंने खुलता हुआ देखा। उसका राइट कान बंद है, वो डेफ है राइट कान से, मैंने उसे खुलता हुआ देखा। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के जीभ को और जो होंठों के बीच में ये हिस्सा होता है इसको छू रहा है। यहां जख्म है, मैं देख रहा हूं, और ये ठीक नहीं हो रहे, और आप चिंतित हैं, आपके दिमाग में मुझे कैंसर ना हो, मुझे ये ना हो, लेकिन होली स्पिरिट उनको छू रहे हैं। ये एक अजीब तरह की ये बीमारी है, ये एक बैक्टीरिया टाइप में चीज को देख रहा हूं जो दवाइयों से हल नहीं होता, लेकिन होली स्पिरिट आपको छू रहा है राइट नाउ, और ये जख्म सूख जाएगा इस मॉर्निंग। जब आप सुबह उठेंगे आप इसकी पावर को खत्म हुआ और इसको स्मॉल होता हुआ और खत्म होता हुआ देखेंगे। होली स्पिरिट आपको छू रहा है राइट नाउ। एक व्यक्ति के पांव को मैं देख रहा हूं छूते हुए पवित्र आत्मा को, घुटने की हड्डियों को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं, कूल्हे की हड्डियों को हील होता हुआ देख रहा हूं, रीढ़ की हड्डियों को हील होते हुए देख रहा हूं। एक सिस्टर मौजूद है, इसकी उम्र 50 के करीब है, आपकी हड्डियां गलनी शुरू हो चुकी। डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी हड्डियां गलनी शुरू हो चुकी, वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं होली स्पिरिट आपको छू रहा है। बस एक बात, आपको डॉक्टर वाली बात रिपीट नहीं करनी, आपको वचन बोलना है जो वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर का भय माने, उसकी विधियों पे चले, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, तो वो तेरे शरीर को भला और चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। आपने वो नहीं बोलना जो डॉक्टर ने बोला, क्योंकि डॉक्टर ने वही कहा जो उसने देखा है, पर आप उन चीजों को देखो जो आत्मिक और जो बाइबल कहती है। जब आप बोलेंगे बाइबल की चीजों को, वो हड्डियां गलनी बंद हो जाएंगी। होली स्पिरिट ने मुझसे कहा आपसे बोलने के लिए, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मेरी हड्डियों को वो पुष्ट करेगा, मेरी हड्डियां नहीं गल रही, परमेश्वर मुझे हील कर चुका, उसे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, और मैं देख रहा हूं डे बाय डे आपकी हड्डियों को स्ट्रांग होता हुआ, हील होता हुआ। अब ये बात निशानी होगी कि होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि जब आप 60 की उम्र में पहुंचेंगे, आपकी हड्डियां 30 की उम्र से भी ज्यादा हेल्थी होंगी, जो होली स्पिरिट मुझसे कह रहा है आपको बोलने के लिए। आप लॉन्ग टाइम रिजल्ट देखेंगे जो होली स्पिरिट ने आज आपसे कहा है। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, छूट जाओ हर एक रोग से। मैं एक सिस्टर को यूके में देख रहा हूं, आपका रंग सांवला है, आपकी आंखों में यहां घेरे हैं, और होली स्पिरिट आपको छू रहे हैं। बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में हैं, आपकी लाइफ एम्प्टी हो चुकी, खाली हो चुकी, लेकिन पवित्र आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ, और आपको वो हील कर रहे हैं, आपको डिलीवर कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। बहुत सी चीजों को मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं। आपकी मां धर्मी, आपके परिवार में धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से आप बचाए जा रहे हैं और आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूं खुदावंद को आपको अपनी ओर खींचते हुए। मैं एक पास्टर को देख रहा हूं जिसकी बड़ी चर्च है, उसको हीलिंग लेता हुआ उसके पेट के एरिया में आप हील हो रहे हैं राइट नाउ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सारे रोग, सारी बीमारियां इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट। मेरी आवाज को सुनो, रोगों, बीमारियों, दुष्ट आत्माओं निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आई कमांड यू आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से सब रोग, सब बीमारियां जाती रहें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आजाद हो जाओ। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाए। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, वो बीमारी की हो, व्यभिचार की हो, वो जिस तरह की भी दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रही है, करना चाहती, मैं कमांड करता इस आवाज को सुने, निकल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट निकल जाओ दुष्ट आत्माओं। आपके दिल से, आपके हार्ट से मैं निकलता हुआ उसे देख रहा हूं। आपकी एक जवान लड़की टीन एज में प्रवेश किया उसने, और दुष्ट आत्मा उसको तंग करता है, व्यभिचार उसको तंग करता है। मैं उसको हील और डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जो यूथ व्यभिचार में, जो पाप में, और जो सामर्थ को चाहता है अपने सिर पे हाथ रखें, यीशु मसीह के नाम से तरह की पाप की आत्मा आपको छोड़ के जाए, व्यभिचार का आत्मा आपको छोड़ के जाए। सामर्थ आप पे आए यीशु मसीह की, और हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से।
मैं क्रिश्चियन लोगों को आने वाले समय में बहुत से अच्छे फील्ड्स को चुनता हुआ देख रहा हूं। आईटी के फील्ड्स को चुनता हुआ देख रहा हूं, कंप्यूटराइज्ड फील्ड को चुनते हुए देख रहा हूं। बहुत से ऐसे फील्ड जो आपको अफसर बनाएंगे और आपको आईटी में लेके जाएंगे, कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर, ऐसी चीजों को मैं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पे आता हुआ देख रहा हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक लड़की को मैं देख रहा हूं चद्दर खाती है और परमेश्वर का आत्मा उसे हील करेगा अगर वो आप उस प्रेयर को रिसीव करेंगे तो। वो लड़की जहां भी है उसको पकड़ो, उसके मुंह पे, उसकी छाती पे हल्का सा हाथ रखो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पानी आपके सामने, जो ऑयल आपके सामने रखें, ये ब्लेस्ड हैं, ये छुए जा चुके हैं एंजल्स के द्वारा। खुदावंत की प्रेजेंस इन पे आए, जब ये यूज हो डिलीवरेंस का, हीलिंग का, साल्वेशन का ये कारण बने यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आपको आजाद घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंत का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं आपसे बोलूं कि एक्सरसाइज करो, जो नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते वो करो। बाजू नहीं हिला सकते, गर्दन नहीं हिला सकते, सर्वाइकल रोग, इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड। जो आप नहीं कर सकते उसे करो, हिलाओ उन चीजों को, उठ जाओ और चलो। हॉस्पिटल में तो उठ जाओ और चलो। कोरोना वायरस की सब रिपोर्ट्स नेगेटिव हो जाएं यीशु के नाम से। हेवन इस प्रार्थना को कबूल कर रहा है, आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है यीशु। मैं घोषित करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है यीशु मसीह के नाम। जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स के रोगी मुझे देख रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, ये निशानी होगी खुदाबंद ने मुझसे बात की, आपसे जरिए बात की, आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है यीशु मसीह के नाम से। वो सारे लक्षण गायब है यीशु मसीह के नाम, वो पेन्स गायब हैं, वो वायरस गायब है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हंसेंगे इस कोरोना वायरस के ऊपर। आज अभी इस रात खुदाबंद का दूत आपके सपने में आएगा, वो आपको सपने में आपको दर्शन देगा। आप डिलीवर हो चुके, मेरी बात पे यकीन करना। टेस्टिमनीज आ रही, थाउजेंड्स खुदाबंद का आत्मा कह रहे हैं कोरोना वायरस की, जो खुदाबंद आपकी लाइफ में कर रहे हैं। थैंक यू जीसस बोलो। अपने हाथों को हिलाओ। आपको मैं 2 मिनट देता हूं, अपने आप को चेक करो। अपने हाथों को हिलाओ सेम सॉन्ग के साथ, सिर्फ एक वर्शिपर के साथ हम वर्शिप करेंगे। सेम सॉन्ग हिलाओ, अपने हाथों को उतनी देर चेक करो, अपने आप चेक करो, चेक करो, चेक करो। अपनी बाजुओं को हिलाओ, अपनी गर्दन को हिलाओ। जो नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, आपको यूरिन करने का दिल कर रहा है, यूरिन आपको हैवी आ रहा है, मैं आपकी गंदगी को निकलता हुआ देख रहा हूं यूरिन के जरिए। मैं बहुत सी सिस्टर्स को आज दोपहर, आज के दिन सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, मैंने आपकी रसौलियों को निकलते, कल भी मैंने आत्मा में देखा है आपकी रसौलियां निकल रही। एक सिस्टर मुझे देख रही है, आपका रंग काला है, आपको ऐसा लगेगा जैसे 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 लेबर पेन शुरू होती। खुदावंद ने मुझे बताया ये निशानी होगी, लेकिन लेबर पेन जो बहुत ज्यादा होती, ये छोटी लेबर पेन होगी और एकदम से आपको ऐसा लगेगा टॉयलेट आ रही है, बाथरूम आ रहा है। खुदावंद ने मुझे बताया जब आप जाएंगे, वो रसौली ब्लड के साथ गश होते हुए से बाढ़ आती है, वैसे आपके निकल जाएगी। और मैंने आपको डिलीवर होते हुए देखा है। थायराइड के रोगियों को मैंने हील होते, तो खासकर औरतों को, थायराइड पेशेंट्स को हील होते हुए देखा है। सब जो एक ऐसी सिस्टम मुझे देख रही है जिसके बाल आते हैं, एक्सेस हेयर आते हैं, होली स्पिरिट आपको हील कर रहा है। और डे बाय डे आप देखेंगे उस हार्मोन्स की कमी को जो इस बालों का जिम्मेवार है, और आप हील होंगे। 100% ऑफ कंप्लीट हीलिंग को आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, अपने आप को चेक करो, डिलीवर करो, और सिर्फ वर्शिप के टीम के साथ 2 मिनट वर्शिप करेंगे और आप चेक करेंगे अपने आप। ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਥੱਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, थके मां दे कोल आओ, यीशु सब नू कोल बुलाया। थके मां दे कोल आओ, यीशु सब नू कोल बुलाया। बंदे तौबा कर ले तू, हुणी अंत समा नेड़े आया। बंदे तौबा कर ले बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया।
अन्नारा विच बैठा सी ओ बाजा यसू नू मारे अन्नारा विच बैठा सी ओ बाजा यसू नू मारे मेरियां अखां खोल दियो यसू पुत्र खुदा दे प्यारे मेरियां अखां खोल दियो यसू पुत्र खुदा दे प्यारे यसू कोले ओदे आके यसू कोले ओदे आके ओनू नूर सी अपना विखाया पापी नू बचावण लई यसू विच दुनिया दे आया पापी नू बचावण लई यसू विच दुनिया दे आया बंदे तोबा कर ले तू हुणे अंत समा नेड़े आया बंदे तोबा कर ले तू हुणे अंत समा नेड़े आया पापी नू बचावण लई यसू विच दुनिया दे आया मतलब दी दुनिया च मतलब दी झूठी यारी सब उस वेले छड़ जांदे जद आवे मुसीबत पारी सब उस वेले छड़ जांदे जद आवे मुसीबत पारी सानू खून दे नाल खरी ओने बच्चे अपने बनाया सानू खून दे नाल खरी ओने बच्चे अपने बनाया बंदे तोबा कर ले तू हुणे अंत समा नेड़े आया बंदे तोबा कर ले तू हुणे अंत समा नेड़े आया पापी नू बचावण लई यसू विच दुनिया दे आया अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने आप को चेक करो अपने आप को। मैं एंजल्स को आपके घरों में सपनों में आपको मैं विजिट करता हुआ देख रहा हूं और ये 100% प्रोफेटिक वर्ड आप लोगों के लिए। आप डिलीवर होंगे, हील्ड होंगे इन दिनों में। अगले 7 दिनों में आप देखेंगे हीलिंग को, डिलीवरेंस को अपनी लाइफ में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। अंधकार की शक्तियां आपको छोड़ के जाती रहें। हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं, डिलीवर घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड आपकी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए। इन जीसस नेम अपने टेस्टिमनी नंबर्स पे भेजनी, क्योंकि मैं आपको 1, 2, 3, 10, 20 नहीं, मैं 1000 सैकड़ों हीलिंग्स को देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर। आपको टेस्टिमनी नंबर पे अपनी टेस्टिमनी राइट नाउ भेजनी। मैं आपको चलता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। एक्सीडेंट रोगी को अभी मैं चलता हुआ देख रहा हूं, डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। और खुदावंद का आत्मा हमें छू रहा है और आपको छू रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपनी अपना टाइट बाइबल कहती है खुदावंद के भवन में देना, ताकि